हेलो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं लेक्चर नंबर 3 लाइट चैप्टर का, जिसके अंदर हम इमेज फॉर्मेशंस कर रहे हैं कनकेव मिरर का। लेक्चर नंबर 2 में मैंने दो केस किया था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था तो इमेज का फॉर्मेशंस फोकस पे हुआ था, रियल हुआ था, इन्वर्टेड हुआ था और वेरी वेरी डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज हुआ था। और दूसरा केस किया था कि जब सेंटर के पीछे रखा हुआ था तो इमेज का फॉर्मेशंस जो होता है वो सेंटर और फोकस के बीच में होता है। इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। आज जो हम लोग केस करने वाले हैं, आज बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे, है ना। तो आज अपने पास सबसे पहले ये बता दें कि आज की वीडियो जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट होगा साइन कन्वेंशंस ऑफ। आज के टॉपिक्स में हम लोग साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, मतलब साइन कन्वेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स पे हम लोग बातें करेंगे। फिर एनसीईआरटी का आपका मैं पूरा सॉल्यूशंस करवा दूंगा। तो सबसे पहले आज का वीडियो जो स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो केस किए थे, दोनों केस के बारे में डिस्कस कर लिया मैंने। आज केस नंबर 3 पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यदि सेंटर पे रखा हुआ है, जैसे मान दिस वन इज द सीक्वेंस, और यहां पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशंस कैसा होगा उसके बारे में सोचते हैं। देखिए, यदि इमेज ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर पे रखा हुआ है तो आपको पता होगा कि सेंटर से रेज पैरेलल जाएगा और ये फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा कि फोकस से जाएगा और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशंस जो है वो सेंटर पे ही हुआ है। तो सेंटर वाला केस पे इमेज का फॉर्मेशन सेंटर पे ही होगा। नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो कैसा होगा, कहां पे बनेगा, एट सेंटर, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, साइज सेम साइज का। तीसरा केस था ये अपने पास। चौथा केस है, देखिए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। यहां पे आया है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जो रखेंगे वो सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट्स। तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएगा और कहां से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा रेज कहां से जाएगा, फोकस से पास करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। जब आप देखेंगे कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे बनेगा। बताएं नेचर क्या होगा, नेचर क्या वहां पे होगा, बियॉन्ड द सेंटर, मतलब सेंटर के पीछे बनेगा। अच्छा, साइज के बारे में क्या कहना है, देखिए यहाँ पे साइज इतना बड़ा है, इतना था, और यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट करने का अर्थ है इनलार्ज होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, और जो इन्वर्टेड होते हैं वो कैसे होंगे अपने पास, रियल होंगे। 4 केस मैंने अभी आपको किया है। 5वां नंबर केस क्या है अपने पास, उसके बारे में सोचते हैं। ये आपके पास सेंटर वाला था कि सेंटर का रेंज था, सेंटर पे ही बनेगा। हम बात कर रहे हैं आपसे केस नंबर 5 का, कि ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा रहेगा, जैसे ये अपने पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस पे रखेंगे तो सबसे पहला तो रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा आप क्या करो कि पोल पे फॉल करवा दो। पोल पे फॉल करवाएंगे तो ये पोल से गया एंगल आई से और आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। अब आप गौर से देखेंगे कि ये जो रेज है ये आगे बढ़ाने के बाद आगे की ओर चलते जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, पैरेलली जा रहे हैं। और कहा जाता है कि पैरेलली रेज जो होते हैं वो इंफिनिटी पे जाकर के मिल जाते हैं। ऐसा फिजिक्स कहता है कि रेज जो होते हैं वो इंफिनिटी पे जाकर के मिल जाता है। तो बताएं इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, एट इंफिनिटी पे होगा। और इंफिनिटी पे जो इमेज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड होगा। और जो इन्वर्टेड होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। फिर इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है कनकेव मिरर का, वो डायग्राम्स ये है कि ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशंस कहां पे होता है। देखिए मैं इसे ना व्हाइट पेज आपको क्लियर बोर्ड पे कर करके दिखा रहा हूं, आप गौर से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है। ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा गया, जब यहां पे रखेंगे तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा क्या जाएगा कि फोकस पे जाएगा, पोल पे जाएगा, ये पोल है, एंगल आई से फॉल करेगा और एंगल आर से रिटर्न हो जाएगा। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये रेज इधर जा रहा है और ये रेज इधर जा रहा है, आगे जाकर के वो इंफिनिटी पे कभी भी नहीं मिलेंगे। तो जब वो नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे जब पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह से पीछे जाएगा, किसी पॉइंट पे जाकर के मिल जाएगा। जिस पॉइंट पे जाकर के मिलेगा इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा। तो इसमें जो केस है
फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो मिरर के अंदर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। साइज के बारे में क्या कहना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए साइज इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा हो जाएगा और इसको आपने मिलाया है, मिलाने वाले रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। तो ये अपने पास ये वाला केस था, गौर से आप देखें, ऑब्जेक्ट एट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ। उसके बाद ये कनकेव मिरर था, तो आप कनकेव मिरर में गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज का फॉर्मेशन स्मॉल हुआ था, वेरी वेरी डिमिनिश्ड हुआ था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन बड़ा होना चालू हो रहा है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आ रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन बड़ा होता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा रियल भी, मतलब जो रियल इमेज का भी फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल का भी फॉर्मेशन करता है, सेम साइज का भी फॉर्मेशन करता है, बड़ा का भी फॉर्मेशन करता है। तो सारे आंसर्स कौन सा आएगा अपने पास, कनकेव मिरर का केस आएगा। यदि कोई पूछे कि कौन सा ऐसा मिरर है जो केवल एंड केवल वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो उसका आंसर ओनली प्लेन मिरर आएगा, क्योंकि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का दो ही केस है, आप गौर से देख लें। एक बार ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख देंगे और उसके बाद एक बार ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे कि मिरर से थोड़ा सा पीछे रख देंगे। तो जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो गौर से देखें कि इन्फिनिटी का इमेज कैसे बनेगा कि रेज इन्फिनिटी से जो होता आते हैं वो पैरेलल आते हैं, तो ये रेज पैरेलल आएगा और पैरेलल आने के बाद मिरर से टप आएगा और डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने के बाद क्या करते हैं कि इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस करते हैं फोकस के पास। ये देखिए डाइवर्ज हो जाएगा फोकस के पास, ये आया डाइवर्ज हो गया, जाकर के फोकस पे मिल जाएगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो है अपीयर्स कहां पे होंगे, फोकस पे होंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी वाला कहां पे होगा, एट फोकस पे होगा। इमेज का साइज वेरी वेरी डिमिनिश्ड होगा और रेज मिलवाने से बने हैं, रिफ्लेक्टेड रे तो अपने से मिले नहीं है, तो इमेज जो बनेगा वर्चुअल होगा। वर्चुअल जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। एक केस और है अपने पास कन्वेक्स मिरर का कि पोल से पीछे रखेंगे, मिरर के मतलब ये मिरर से आगे रखेंगे। तो मिरर के आगे हम ऑब्जेक्ट को यहां पे यदि रखते हैं तो इमेज बनाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा। तो ये फोकस से निकलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि एंगल आई से फॉल करवाएंगे, एंगल आर से रिटर्न्स करवा देंगे। तो इधर आप देखें कि ये रेज इधर जा रहा है और ये रेज इधर आ रहा है, ये कभी भी फ्यूचर्स में मिल ही नहीं सकते। तो हम लोग इसने तो पढ़ा है कि इमेज फॉर्मेशंस होने के लिए रेज का मिलना बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, इसे भी पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कि किसी पॉइंट पे आकर के मिल गया। तो जिस पॉइंट पे आकर के मिलता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो नेचर ऑफ इमेज में जब बातें करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, पोल और फोकस के बीच में। साइज वही डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये था आपके पास इमेज फॉर्मेशंस वाया स्फेरिकल मिरर। मैं सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे बात कर रहा हूं कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर आएगा प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें केवल एंड केवल वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर एज वेल एज प्लेन मिरर। कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है और साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो आंसर ओनली एंड ओनली प्लेन मिरर का ही आएगा। कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होता है मगर साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, कनकेव मिरर आएगा। दूसरा आ सकता है कि कौन सा ऐसा इमेज है जिसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है मगर साइज ऑफ द इमेज छोटा होता है, उसके लिए आंसर आएगा कन्वेक्स मिरर। तो यदि रे डायग्राम से आपके पास ब्रेन में है तो आप आसानी से इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं पूरा टेबल्स आपको दे दूंगा, इसके लिए टेंशन ना लें, आप बस इसको लिखें, पढ़ें। जहां भी दिक्कत हो आप, मेरा नंबर आपके पास है, मैं इसमें आपको नंबर भी सेंड कर दूंगा। किसी को मेरे लिखे हुए नोट्स की जरूरत है तो वह मेरे से पर्सनली नोट्स भी ले सकता है ना। तो इस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्मेशंस करते हैं। इमेज फॉर्मेशंस में अब बात करते हैं कि कनकेव मिरर का यूज कहां कहां पे होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां पे होता है, तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये देखें कनकेव मिरर का जो यूज है कहां पे है उसके बारे में देखें गौर से कि पहले हम लोग चलते हैं कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर में यूज हम लोग सेविंग मिरर में भी करते हैं,
मेकअप मिरर में भी करते हैं, जहां पे गर्ल्स लोग क्या करते हैं कि अपने मेकअप मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो यूज करता है वहां पे जो यूज होता है वो अपने पास कनकेव मिरर यूज होता है। तो हर जगह पे, बहुत जगह पे टीवी डिश एंटीना जो होता है या सोलर फर्नेस होता है, वहां पे हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और भी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे, सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं, सोलर फर्नेस। आप देखेंगे गौर से, जो अपने पास डिश एंटीना होता है, छतरी होता है, उसका जो पोर्शन होता है वो इस तरह से होता है और बीच में एक नॉट लगा होता है, वो अपना फोकस होता है। तो रेज जब वहां से आता है, बहुत दूर से आता है, तो वो क्या होता है कि सारे के सारे छतरी पे गिरते हैं। छतरी के गिरने के बाद वो सारे उस फोकस पे जाकर के क्लाइंट सो जाते हैं, जिससे अपने पास टीवी का पिक्चर बहुत बढ़िया आता है। तो ये सारे के सारे यूज अपने पास कनकेव मिरर का है। ये आपके पास कन्वेक्स मिरर का है कि सबसे पहले तो सेफ्टी मिरर पे हम लोग यूज करते हैं। सेफ्टी मिरर का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कहीं पे डाइवर्जेंस है, मतलब गाड़ी उधर से आ रहा है और गाड़ी इधर से जा रहा है। अब इधर वाले को पता नहीं लगेगा कि उधर से गाड़ी आ रहा है, या उधर वाले को पता नहीं लगेगा कि गाड़ी किधर से आ रहा है, तो हम लोग आगे लगा देंगे फ्रंट साइड में। उससे पता क्या होगा कि उसका पिक जो है इस कैमरे, इस मिरर में दिख जाएगा। इधर वाला इंसान या इधर वाला जो ड्राइवर है देख लेगा कि उधर से गाड़ी आ रहा है। छोटा छोटा पिक्चर्स, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन छोटे ही होते हैं इसमें, तो छोटा पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा। सेफ्टी मिरर में हो गया, पार्किंग लॉट्स में होता है रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे वाली चीजों को देखने के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और जहां पे भी छोटा चीज को देखना होता है वहां पे हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, है ना। सॉफ्ट लिफ्टर, आपने नाम सुना होगा सॉफ्ट लिफ्टर, है ना। सॉफ्ट लिफ्टर या सॉफ्ट थेफ्टर भी उसको बोलते हैं। होता क्या है कि दुकानों में क्या होता है कि पहले तो, आज तो कैमरा आ गया, पहले कैमरा नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि मिरर लगा देते थे। मिरर लगाने में होता क्या था कि कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी बच्चा दुकान में कोई सामान वामान खरीदने जाता था, उसे कोई चीज पसंद आ जाता था, तो वो क्या करता था, वो उठा करके अपने पैकेट में रख लेता था। दुकानदार क्या करता था कि वो अपने मिरर को देखते रहता था, क्योंकि उस मिरर में क्या होता था कि छोटे छोटे इमेज जो है सारे के सारे उस मिरर में दिखाई पड़ते थे, तो उसे आसानी से पता लग जाता था कि किस बच्चे ने चुरा करके कहां पे रखा है। तो सॉफ्ट लिफ्टर भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, और एक चीज याद रखिएगा, यदि आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो तीन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला रे डायग्राम्स, उसके बाद साइन कन्वेंशन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद फॉर्मूले। ये तीन चीज आपको याद है तो आपको आसानी से न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। तो रे डायग्राम्स तो मैंने आपको बता दिया, और रे डायग्राम्स पे आप खूब प्रैक्टिस करें, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद रे डायग्राम्स आपका क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशंस का मैं एक्सप्लेनेशन अभी कर रहा हूं, आपको समझा दूंगा कि साइन कन्वेंशंस लेते कैसे। पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्लियर कर देता हूं साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो देखिए गौर से, ये आपके पास है कनकेव मिरर। मैं दोनों मिरर को आसानी से बता दूंगा, टेंशन नहीं लें। कनकेव मिरर, ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका है पोल। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंटर को ऑरिजिन्स लेते हैं, यहां पे हम लोग पोल को ऑरिजिन्स लेंगे। पोल को क्या लेंगे? ऑरिजिन्स लेंगे। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो आप देखेंगे गौर से कि यहां पे जब हम लोग ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये सारा वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे इसको बोलते हैं एच नॉट, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेंगे वो हमेशा कैसा लेना है अपने को? पॉजिटिव लेना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हाइट जो लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट का जब हाइट हुआ तो इमेज भी बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करेगा कि P एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। यदि P एक्सिस के ऊपर इमेज बनता है तो पॉजिटिव लेंगे, और यदि P एक्सिस के नीचे बनता है, नीचे, तो कैसा लेंगे हम लोग? निगेटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए इमेज बना है और नीचे बन गया, इधर नीचे बन गया, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो आपको ये चीज पता हो गया कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब भी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और इमेज का फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे तो P एक्सिस के नीचे आ गया तो माइनस होगा, है ना, और ऊपर यदि इमेज बना तो प्लस होगा। दूसरी बात आया कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि U क्या है? इनिशियल पोजीशन जो होता है वो क्या होता है कि पोल से जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से।
इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? हमेशा कैसा होगा? u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, बिकॉज जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पोल के लेफ्ट साइड में रखेंगे। दूसरा फिर बनता है v। v बनता है प्रिंसिपल एक्सिस का ही पॉइंट्स होता है। यदि पोल के राइट साइड में चला गया इमेज, यदि पोल के राइट साइड में चला गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगा। और यदि लेफ्ट साइड में आ गया, इधर यहां 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 कहीं भी पोल से लेफ्ट साइड में आता है, तो v की वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना। तो u और v के बारे में बता दिया मैंने, HI और H0 के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा फोकस के बारे में। तो गौर से देखें कि ये पोल है और ये पोल था, तो ये अपने पास मान लें कि सेंटर होता था, तो यहां पे अपने पास फोकस होता था। तो बताएं ये फोकस कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? तो लेफ्ट साइड है, तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, f की वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। किसके लिए? कनकेव के लिए। और अपने से बता दें कन्वेक्स के लिए कैसा होगा? कन्वेक्स के लिए आप देखोगे कि कन्वेक्स में राइट साइड होता है, तो कन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होगा या फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। यही इसका साइन कन्वेंशन था कि सारा का सारा डिस्टेंस अपने को पोल से लेना है। आप इस रे डायग्राम से आप देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास कनकेव मिरर है और ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। तो देखें यहाँ पे पोल है, पोल के लेफ्ट साइड में फोकस है, सेंटर रेडियस को भी हम लोग -r लेंगे, बिकॉज इसका जो रेडियस है वो लेफ्ट साइड में। इसको u को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेना होता है। उसके बाद देखें कनकेव मिरर का जो फोकस होगा वो अपने पास निगेटिव होगा, जबकि कन्वेक्स मिरर में हम लोग जाएंगे तो जो फोकस होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, इसलिए निगेटिव होगा। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा यदि राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे होता है, तो पोजीशंस ऑफ द जो इमेज होगा वो पॉजिटिव होगा। ये इतनी बात आपको ब्रेन में रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मूला और टूल्स, जिसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि मिरर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। हमेशा इसी फॉर्मेट में आप इसको सेट करेंगे। v क्या है? देखिए v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और f क्या है? फोकल लेंथ है। सारा डायमेंशंस आपको सेम रखना है, सेंटीमीटर्स में रखना है। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशंस। तो मैग्निफिकेशंस का सबसे पहले ये बता दें कि मैग्निफिकेशंस का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज मैग्निफिकेशंस क्या है? एक रेशियो है। वो कंपेयर कर करके बताता है कि जो इमेज का साइज बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, छोटा है या सेम साइज का है। इसी को हम लोग मैग्निफिकेशंस बोलते हैं। और मैग्निफिकेशंस निकालने के दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इन द सेंस ऑफ हाइट, हाइट के सेंस में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होगा। और दोनों डिस्टेंस देखें, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा? कट जाएगा। तो इसका कोई रेशियो नहीं हो, मतलब कोई यूनिट नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और मैग्निफिकेशंस का है कि मैग्निफिकेशंस जो होगा वो -v/u होगा। मतलब दिस वन इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। या आप डायरेक्ट मैग्निफिकेशंस को आप ये भी लिख सकते हैं, m = hi/h0 = -v/u। अब ये चार डाटा में से कोई भी तीन डाटा आपको दिया रहेगा तो चौथा वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टूल्स है आराम से, यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट इमेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्चुअल होते हैं। और यदि निगेटिव आएगा तो इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं। मैग्निफिकेशंस की बात है और कर लेते हैं कि यदि मैग्निफिकेशंस बनाया हमने, रेशियो निकाला, और यदि उसकी वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा बनता है तो इमेज का जो साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। और यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 के बराबर होगा तो सेम साइज का होगा। और यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो इमेज का साइज इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये पोर्शंस था अपने पास। आप फॉर्मूलाज को नोट कर ले, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से, ये टूल से, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियोज हम लेकर के आएंगे तो प्योर हम लोग का न्यूमेरिकल्स चलेगा। आपके लिए मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ दे रहा हूं थोड़े से, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल्स सारा का सारा बना करके दिखाएंगे। नोट कीजिए न्यूमेरिकल्स फटाक से। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 cm फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कनकेव मिरर से है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, v के बारे में आपको बताना है। v जब निकल जाएगा नेचर पोजीशन और इमेज निकालना है, आपको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब h0 की वैल्यू दिया हुआ है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डायवर्ज, मतलब मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है।
ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। आपको मैंने सारा साइन कन्वेंशंस बताया, आप आसानी से इसको बना लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सारा आप बनाते जाएंगे और वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ, है ना, प्योर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए यहीं पे थैंक यू कह रहा हूं। और यदि किसी को नोट चाहिए तो मेरा नंबर है आपके पास, मेरा नंबर मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, 9304395977। आप लेकर के मेरे लेक्चर नोट्स ले सकते हैं। मेरे हैंड रिटेन नोट्स भी किसी को चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हैंड रिटेन नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।